जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का फुल पेपर। जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। यदि यूनिक्स में आरएम का उपयोग करके एक फाइल को हटा दिया जाता है तो यह क्या होता है? द फाइल कैन बी रिकवर्ड बाय अ नॉर्मल यूजर। वह फाइल नॉर्मल यूजर के द्वारा रिकवर की जा सकती है। फाइल कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय अ यूज़र। फाइल यूज़र के द्वारा रिकवर नहीं की जा सकती है। फाइल को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि सिस्टम को रिबूट ना किया गया हो, या फिर फाइल को लास्ट प्लस फाउंड डायरेक्टरी में ले जाया जाएगा और इसे केवल एडमिनिस्ट्रेटर के हस्तक्षेप से ही वापस लाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। यहाँ पर बात की गई है आरएम की, जिसका काम ही होता है रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम आरएम से कोई फाइल रिमूव कर देते हैं तो उस फाइल को फिर हम रिकवर नहीं कर सकते। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द फाइल कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय अ यूजर। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन हैं? चार्ल्स हल, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? बताइए 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स हल। ये क्या है? 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं। अब नेक्स्ट, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में निम्नलिखित में से कौन सी टास्क स्वैपिंग विधि बेहतर विकल्प है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्वैपिंग मेथड इज अ बेटर चॉइस इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन? टाइम स्लाइस, RMS, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग या प्रीएम्प्टिव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बेटर सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? यह बेटर सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए इस मेथड का उपयोग टास्क स्वैपिंग में किया जाता है। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वांटिट 509.8, 7 का मान क्या होगा? 72, 510, 50987 या 75? तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं रन कमांड के माध्यम से कैल्क, और कैल्क में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 509.8, 7। तो इक्वल QUOTIENT ब्रैकेट 509.8, 7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं तो कितना आंसर आ गया इसका? 72, है ना। मतलब एक हिसाब से देखो तो यहाँ पर अगर 509.8 को डिवाइड करो 7 से तो कितना आता है? 72.82। तो राउंड फिगर में जो इसका भागफल है वही इसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जो पहला नंबर है, पहले नंबर को डिवाइड करना है दूसरे नंबर से, जो भागफल आएगा पॉइंट के पहले वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 72। फार्मूले से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया है जिसका नाम है फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल। आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर कंप्लीट फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर है। तो अगर आपके पास समय है तो इस क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क से जुड़े
दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कैन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क हैव द सेम आईपी एड्रेस? तो यह बिल्कुल आपका गलत है। नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सभी का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, वह डायनेमिक होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी त्रुटि एक कंपाइलर जांच कर सकता है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर, या कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर्स? बताइए विच आर दी फॉलोइंग एरर कैन अ कंपाइलर चेक? कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, ये क्या हैं आप सभी के? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कंपाइलर क्या चेक करता है? तो कंपाइलर आपका सिंटैक्स एरर को चेक करने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है, ट्रू या फॉल्स? द कंट्रोल बस ट्रांसमिट वेरियस कमांड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? निम्न में से कंप्यूटर ग्राफिक्स की विशेषता क्या है? क्रिएशन एंड डिलीटेशन ऑफ इमेज बाय कंप्यूटर ओनली, केवल कंप्यूटर द्वारा छवियों का निर्माण और डिलीट करना, विलोपन। दूसरा है डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ग्राफिकल इमेज बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा चित्र में छवियों को हटाना और मैनिपुलेट करना, है ना, मतलब उसमें कुछ बदलाव करना। कंप्यूटर द्वारा ग्राफिक्स का निर्माण और मैनिपुलेशन, या केवल कंप्यूटर द्वारा कृत्रिम छवियों का निर्माण। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की विशेषता क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा किसी भी इमेज को या ग्राफिकल इमेज को डिलीट करना, मैनिपुलेट करना, यह उसकी विशेषता है। आप डिलीट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, विंडो मेनू यूजर को दो डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? वो आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात वहां पर एक समय में एक से अधिक कार्यों को आप संपादित कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ओएस, यूनिक्स, कर्नेल या फिर यूनेम? विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेम कमांड का उपयोग करते हैं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम फाइंड करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट, भंडारण माध्यम की कौन सी वस्तु वृत्ताकार प्लेट के रूप में होती है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? सीपीयू, एएलयू, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो पहली बात तो देखिए, प्रिंटर कोई आपकी स्टोरेज डिवाइस है नहीं। एएलयू क्या है? ये सीपीयू का एक पार्ट है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के तीन पार्ट हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट।
ठीक है, याद रखिएगा। फिर ALU के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका AU और दूसरा है LU। अब AU क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और LU क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, ऐसा नहीं है। AU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक यूनिट, और LU का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिकल यूनिट। ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है? यहां पर देखिए आईपी एड्रेस के कुछ प्रकार दिए गए हैं, कुछ आईपी एड्रेस के एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 192.168.24.43। ये आपका क्या है? निजी आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज को नहीं दिखा सकता है? तो यह आपका बिल्कुल गलत है, वह वेब पेज को दिखा सकता है, उसका काम ही है वेब पेज को दिखाना, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। कौन क्या है? वेब ब्राउज़र है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। कब डेवलप किया गया, कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि वह केवल डॉट 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 में मौजूद है। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डॉट 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 ओनली। प्रोग्राम काउंटर में, फ्लैग में, मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है अगर वह मेन मेमोरी में मौजूद है तो, है ना। मेन मेमोरी का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को बोलते हैं मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऐड अ न्यू यूजर टू योर सिस्टम? आप अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में नया यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं? बताइए। यूजिंग यूजर ऐड, यूजिंग ऐड यूजर, यूजिंग लाइनेक्स कॉन्फ या ऑल ऑफ दी अबव। तो यूज़र ऐड के द्वारा भी कर सकते हैं, ऐड यूजर के द्वारा भी कर सकते हैं, यूजिंग लाइनेक्स कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के द्वारा हम अपने सिस्टम में एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं लाइनेक्स में। अब नेक्स्ट, संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं? CC, कंपोज, BCC या फिर क्रिएट? मतलब अगर एक नया मेल हम क्रिएट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोज। अब कभी कभी CCC एग्जाम में CC का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप? कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल के लिए, स्टार्ट मेनू के लिए, टास्क मैनेजर के लिए या फिर नन ऑफ दिस? तो कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन हैं? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने उसका आविष्कार हुआ, कब उसका आविष्कार हुआ? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि AI का आविष्कार कब हुआ।
कभी कभी शॉर्टकट में रखता है एआई, तो एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। ये हैं एआई के फादर, और 1956 में एआई को डेवलप किया गया था। कब? 1956 में। अब नेक्स्ट, क्वेटिंग के लिए या क्वेटिंग के बिना फाइल को सेव करने के कमांड मोड में कौन सा कमांड है? अगर इसके बिना हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? $W, $S, $WQ या none of these? Which command in command mode of save the file without quitting? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? वाई वुड अ हैकर यूज अ प्रॉक्सी सर्वर? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द टारगेट, टारगेट के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए। टू क्रिएट अ घोस्ट सर्वर ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पर एक होस्ट सर्वर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहां पर घोस्ट नहीं, होस्ट होगा। फिर है टू ऑब्टेन अ रिमोट एक्सेस कनेक्शन, रिमोट एक्सेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, या नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क। इस कार्य के लिए हैकर जो है वो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करेगा। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सर्च का ऑप्शन कहाँ होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या इनमें से कोई नहीं। विंडोज 10 से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम पर लेटेस्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज़ 11 है, आप सभी जानते हैं, है ना। उसके पहले कौन सा था? विंडोज़ 10 था, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया था। कब? जुलाई 2015 में, है ना। विंडोज़ 10 कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। किस लैंग्वेज में विंडोज़ 10 को लिखा गया था? तो सी लैंग्वेज, C++ एवं सी हैज़ और असेंबली लैंग्वेज में हमारे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था, जो वर्तमान समय में 110 भाषाओं में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 110 भाषाओं में अवेलेबल है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विंडोज़ 10 में सर्च ऑप्शन कहाँ होता है? तो लेफ्ट साइड में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की एक न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की, और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है ये आपको बताना है। 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग या नोटा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4D प्रिंटिंग उन्होंने लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या ऑल ऑफ द मेंशन? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशंस। अब नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम एरर हैज नेम क्वेश्चन मार्क? अगर ये एरर आती है तो यह एरर किससे संबंधित है? फार्मूला एरर से, रेफरेंस एरर से, वैल्यू एरर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूला एरर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? बताइए, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है?
तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी नेटवर्क सुरक्षा के ही उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित शब्द पूरा होता है। ऑटोमेटिक वर्ड कंप्लीशन ओनली occurs after you type a word for a second time in a document in LibreOffice। तो यह भी बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस में जैसे एक बार आपने कोई वर्ड लिख दिया, जब दोबारा वो वर्ड आप लिखते हैं तो वह ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। विंडो टाइप में ओपन हो जाता है, टैप करते हैं तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंट्रोल कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत का संकेत देता है? Which of the following control character indicate the end of input file? Control plus C, Control plus B, Control plus A या Control plus D? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डी इज राइट। अब नेक्स्ट, स्लाइड को प्रभावशाली बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? क्लिप आर्ट, ग्राफिक्स, ट्रांजिशन या फिर इंसर्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड को प्रभावशाली बनाने के लिए ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ स्टैंड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ दी ऑल? बताइए ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? बताइए कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी नहीं है? आईक्यू, डिलीजेंस, एक्यूरेसी या वर्सटैलिटी? तो यहां पर देखिए हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है कंप्यूटर की स्पीड। क्या है? स्पीड कंप्यूटर की पहली विशेषता है। कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में लाख गुना तेज स्पीड से काम कर सकता है। दूसरा है इसका डिलीजेंस। क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि बहुआयामी है, उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है। मतलब कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना उबे लगातार कार्य कर सकता है, उसका यह गुण कहलाता है डिलीजेंस। ठीक है, क्या कहलाता है? डिलीजेंस। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित। क्या होता है? त्रुटि रहित, है ना। मतलब कंप्यूटर में गलती की कोई भी संभावना नहीं होती है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर आईक्यू की। तो कंप्यूटर में अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन डी, आईक्यू। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, स्विफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1977, इज अ नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट, इज फॉर फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग या ऑल ऑफ द अबव? बताइए स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग स्विफ्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। स्विफ्ट के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। अब नेक्स्ट, सूचना को एन्क्रिप्ट करने के लिए स्ट्रीमिंग सिफर का उपयोग करते हुए किस प्रकार का सममित कुंजी एल्गोरिथम है? What type of symmetric key algorithm using a streaming cipher to encrypt information? RC4, ब्लूफेस, SHA या फिर MD5? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, RC4। अब नेक्स्ट,
एक ट्वीट में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? बताइए, 200 अक्षर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल आपका गलत है। एक ट्वीट में 200 अक्षर नहीं हो सकते हैं, 280 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ट्विटर के फाउंडर कौन हैं? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, बिज स्टोन, इवॉन विलियम्स। ये ट्विटर के फाउंडर हैं। ट्विटर के चेयरमैन कौन हैं? तो एलन मस्क हैं ट्विटर के चेयरमैन। याद रखिएगा, ट्विटर कब लॉन्च हुआ? तो 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ था। ट्विटर का सिंबल क्या है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिंबल है लैरी बर्ड। क्या होता है? लैरी बर्ड है ट्विटर का सिंबल। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? फेसबुक, याहू, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? बताइए, हॉटमेल किसका पार्ट है? तो हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ऑप्शन डी इज राइट। गूगल का कौन सा है? जीमेल है ना? याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी उपकरण के बारे में असत्य है? IoT devices use the internet for collecting and sharing data. IoT device need microcontrollers. IoT devices can use wireless technology. IoT devices are completely safe. बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से IoT डिवाइस के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है कि IoT डिवाइस पूरी तरह से सेफ है, ये गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? FG, BG, फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड? तो बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड में लाने के लिए हम FG कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट्स नहीं हो सकते, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू गो बैक टू द बिगिन ऑफ अ वर्ड इन VI एडिटर? VI एडिटर में हम अगर शुरुआती वर्ड के पास वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइए, गो बैक टू दी बिगनिंग्स ऑफ अ वर्ड, मतलब अक्षर के शुरुआत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेव ऑटो रिकवरी ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 60, 20, 100 या फिर 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 60 मिनट। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डेकोरेटेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या अनडेकोरेटेड टेक्स्ट? तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो उसे हम जानते हैं प्लेन टेक्स्ट के नाम से। इनक्रिप्शन के पहले प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ मच बिट इज इन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32, 48, 128 या 64? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है
कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, तो जी नहीं, हम मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो यह 48 बिट का होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने में निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? द एजुकेशन ऑफ द अटैकर, द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, द नेटवर्क आर्किटेक्चर या द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सिक्योरिंग द एनवायरमेंट अगेंस्ट ऑन अटैक ऑन सिक्योरिटी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, है ना। ये पर्यावरण को सुरक्षित करने में या अटैक में, सुरक्षा में कोई भी इसका कारक नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी वेब पेज के पिक्चर, ग्राफिक्स या लिंक जैसे एलिमेंट को भी सेव किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो सेव कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच एडिटर इज यूज्ड बाय द यूनिक्स सिस्टम टू एडिट फाइल? वर्ड, नोटपैड प्लस प्लस, वीआई या फिर नोटपैड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच एडिटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीआई एडिटर, है ना, क्योंकि यूनिक्स वीआई एडिटर का उपयोग करता है। अब यहाँ पर वीआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो क्या होता है? विजुअल बेसिक एडिटर होता है। अब नेक्स्ट, एनओएस नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। मतलब यहाँ पर बात की गई है एनओएस की। क्या एनओएस नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है, ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकते हैं? मतलब दो दोस्त हैं डी और के, क्या दोनों लोगों की ईमेल एड्रेस सेम हो सकती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवर। कभी भी उनकी ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? बताइए, हाउ मेनी प्राइमरी पार्टीशन कैन एग्जिस्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स? 2, 1, 16 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस का उपयोग मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माउस। ठीक है, माउस आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो सबसे कॉमन, सबसे फेमस पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके फाउंडर डगलस एंजलबर्ट हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? द मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज SMTP, UTP, TCP, IP या फिर IP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TCP IP। TCP IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए फटाफट कि UTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। मतलब ISDN एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है
जहां पर वॉइस, वीडियो और डाटा सभी एक साथ संचरित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार का हमला रिले पते के साथ एक कपटपूर्ण सर्वर का उपयोग करता है? NTLM, MITM, नेट बायोस या SMB? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MITM। ठीक है, MITM। अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, तो मैन इन दी मिडिल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटर? इंटरनेट, भीड़, ट्रैफिक या फिर माध्यम? तो क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड का उदाहरण है? Amazon वेब सर्विस, ड्रॉप बॉक्स, CICO, वेबएक्स या ऑल ऑफ दी एबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि ये सभी क्लाउड के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चाहे वो AWS हो, चाहे सिस्को वेबएक्स हो, ड्रॉप बॉक्स हो, ये सब हैं। अब नेक्स्ट, ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की आर यूज टू ओपन अ न्यू टैब इन द ब्राउज़र? Ctrl+T, Ctrl+J, Ctrl+C+T या फिर नोटा? तो ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का उपयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, ईमेल में भेजे गए संदेशों को ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। ईमेल में भेजे गए मैसेज को ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है। जो मैसेज भेजे गए हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है। तो भेजे गए मेल सेंट बॉक्स में स्टोर होते हैं और जो डिलीट कर दिए गए हैं वो ट्रैश बॉक्स में। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? सॉरी, साइज पूछा है। 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? 66 × 150 mm स्क्वायर, 66 × 130 mm स्क्वायर, 66 × 146 mm स्क्वायर या 66 × 135 mm स्क्वायर? तो 500 रुपए की नोट का कलर होता है 66 × 150 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट, व्हाट पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट टू द एक्टिव डायरेक्टरी इन विंडोज 2000? विंडोज 2000 में एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? 80, 445, 139 या 389? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 389 पोर्ट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है। बताइए, क्या डेस्कटॉप पर अगर कोई शॉर्टकट बना है उसको डिलीट कर देंगे तो क्या ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है? व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले? 4:3, 2:8, 5:10 या 8:16? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4:3। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पेज डिस्प्ले है। अब नेक्स्ट,
जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? बताइए, सिक्योरिटी की, कैपेसिटी की, या परफॉर्मेंस की, या अदर? तो जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को तोड़ देता है तो यह कैपेसिटी से संबंधित समस्या है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना संभव नहीं है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना भी संभव है। अब नेक्स्ट, बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? पीओएस, प्राइस स्कैनर, लाइन स्कैनर, या ए और बी दोनों? बारकोड रीडर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? BCR, है ना, बार कोड रीडर। और इसको क्या बोलते हैं? पीओएस भी कहते हैं और प्राइस स्कैनर भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, ECS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, या फिर नोटा? तो ECS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? NLSP, RIP, SAP, या NCP? बताइए, विच नेटवेयर प्रोटोकॉल प्रोवाइड लिंक स्टेट राउटिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, NLSP। अब NLSP का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवेयर लिंक सर्विस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। SAP का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस एडवर्टाइजमेंट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, क्या होता है? सर्विस एडवर्टाइजमेंट प्रोटोकॉल। और NCP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, AI के पिता कौन है? मार्क एंडरसन, जैकर्ड, चार्ल्स, या जॉन मैकार्थी? तो AI के फादर हैं जॉन मैकार्थी, को AI का पिता माना जाता है। अब नेक्स्ट, यदि मारुति MRF से टायर खरीदता है तो यह किस कैटेगरी में आता है? मतलब अगर कोई कंपनी मान लीजिए है मारुति सुजुकी और वो MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो यह किस कैटेगरी में होगा? B2C, C2B, B2B, या C2C? तो B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। और अगर मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीदती है तो दोनों कंपनियां हैं, एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब यह आएंगी B2B के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छुपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? रूटकिट्स का, बिटमैपिंग का, स्टेनोग्राफी का, इमेज रेंडरिंग का? बताइए। टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्टेनोग्राफी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? फॉर्मेट में जाके स्प्लिट विंडो, व्यू में जाके स्प्लिट विंडो, विंडो स्प्लिट, देन टूल्स में स्प्लिट विंडो। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्लिट करने के लिए व्यू में स्प्लिट विंडो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन है गैस कार्बन, मैग्नेट कार्बन, आयरन ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट,
गैस कार्बन का उपयोग होता है। कौन से कार्बन का? गैस कार्बन का। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड 5 और 12 को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किस विकल्प का चयन करोगे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वहां पे हम कस्टम स्लाइड का उपयोग करेंगे, है ना, स्लाइड्स का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिस स्लाइड को प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजना संभव है? तो बिल्कुल सही बात है। आपसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 1000 लोगों को मेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। डिस्क की सतह में डिस्क पैक पर भी, प्रति इंच सतह पर भी नजर रखता है, पटरियों के इंच प्रति बिट्स पर भी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, डेटा फील्ड निम्न में से कौन सा नहीं ले सकता है? द डेटा फील्ड कैन नॉट कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग? टीसीपी सेगमेंट, यूडीपी सेगमेंट, आईसीएमपी मैसेज या एसएमटीपी मैसेज? तो जो डेटा फील्ड है वो आईसीएमपी मैसेज को कैरी नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट, टोकन रिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई तथा प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। तो बिल्कुल गलत है। टोकन रिंग क्या है? एक टोपोलॉजी है। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसे टोकन रिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स? अब क्यूआर कोड से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड कब डेवलप हुआ, कब लॉन्च हुआ? तो यह 1994 में 1994 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? तो जापान की एक ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब में क्यूआर कोड का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, है ना। क्यूआर कोड बाय डिफ़ॉल्ट या अधिकतर आप देखें तो कितने कलर में होते हैं? 2 कलर में, वाइट और ब्लैक, लेकिन क्यूआर कोड मल्टी कलर में भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, हैकिंग के किस चरण में नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला होता है? बताइए किस चरण में नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला होता है? तो गेनिंग एक्सेस में होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैड से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैड? अकाउंट, मीडिया, साइंस या फिर डिजाइन? कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिजाइन। अब नेक्स्ट, IRC से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय IRC? इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिप्लाई चैट, इंटरनेट रिपीट चैट या इंटरनेट रीड चैट? तो IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिंक्ड स्ट्रीम डेटा की मुख्य विशेषताओं में से एक लाइव स्ट्रीमिंग है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आप लाल, हरे, नीले रंग के लिए 0 और 255 के बीच की सीमा निर्दिष्ट करके लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट रंग को अनुकूलित कर सकते हैं। You can customize font color in LibreOffice Writer by specify a range between 0 and 255 for red, green and yellow.
काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट। कभी कभी आपको ए में ट्रू मिलता है, कभी कभी बी में, तो इसका भी ध्यान रखना है पेपर में। अब नेक्स्ट, HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML तो सब जानते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वैसे ही HTML का फुल फॉर्म होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ए एंड बी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप में रहता है। अब नेक्स्ट, द फील्ड डिटरमाइंस द लाइफ टाइम ऑफ IPv6 डेटाग्राम। निम्न में से कौन सी फील्ड IPv6 डेटाग्राम के जीवन काल को निर्धारित करता है? HOP लिमिट, TTL, नेक्स्ट हेडर या टाइप ऑफ ट्रैफिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, HOP लिमिट, होप लिमिट। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉल करने से इंसर्शन पॉइंट भी मूव करता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक नेटवर्क में यदि केवल P ही संचरित होने वाला पैकेट है और पहले कोई संचरण नहीं था, तो निम्न में से कौन सा विलंब शून्य हो सकता है? इन अ नेटवर्क, इफ P is only packet being transmitted and there was no earlier transmission, which of the following delays could be 0? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉल करने पर इंसर्शन पॉइंट भी मूव करता है, तो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, ट्रू है। अब नेक्स्ट, किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड कहा जाता है? लोकल नेटवर्किंग, सोशल इंजीनियरिंग, फिजिकल एंट्री या रिमोट नेटवर्किंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोकल नेटवर्किंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट, क्या अब स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, वर्तमान समय में अब स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, TCP/IP में 4 लेयर पाई जाती हैं, बताइए क्या TCP/IP में 4 लेयर पाई जाती हैं? TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और TCP/IP मॉडल में कौन कौन सी लेयर होती है? आपकी 4 लेयर होती हैं TCP/IP मॉडल में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 लेयर आपको वहाँ पर मिलती हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क साइटर संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग करता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या ऑल ऑफ द ऑप्शन? तो सोशल नेटवर्क साइट्स जो हैं वो ऑडियो का भी, वीडियो का भी, टेक्स्ट का भी, इन सभी का उपयोग करती हैं, है ना। बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ ऑडियो और वीडियो का उपयोग करती हैं, जो फोटो और वीडियो का करती हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, 8 बाइट्स इक्वल टू 1 निबल, ट्रू या फॉल्स? एक निबल में, या सॉरी 8 बाइट्स में एक निबल होता है, तो यह भी आपका सही है। अब नेक्स्ट, अनाधिकृत पार्टियों का खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना क्या कहलाता है या किस संदर्भ में आता है? तो यह गोपनीयता संदर्भ में आता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गोपनीयता। अब नेक्स्ट, एक पूर्ण मेनू प्रदर्शित करने के लिए आप मेनू बार में मेनू नाम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर छोटे मेनू के नीचे
तीरों को इंगित कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। टू डिस्प्ले अ फुल मेनू यू कैन क्लिक द मेनू नेम ऑन द मेनू बार एंड देन पॉइंट टू द एरोज एट द बॉटम ऑफ द सॉल्ट मेनू। तो यह आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, WAN स्टैंड फॉर। WAN का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क या वेब एक्सेस नेटवर्क। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द DSL से नहीं जुड़ा है? DSL का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपके ऑप्शंस हैं DSLAM, CO, स्प्लिटर या CMTS। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CMTS। CMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है केबल मोड टर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, केबल मोड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, टर्मिनेशन सिस्टम होता है CMTS का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? रिटर्न टू द कस्टमर, कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। द नोट इज एक्सचेंज फॉर अ जेन्युइन नोट, मतलब नोट को असली नोट से बदल दिया जाता है। या क्रेडिटेड टू अकाउंट, अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। या कस्टमर को एक रिसीप्ट दे दी जाती है जब्त करके। तो बिल्कुल सही है, जब्त करके एक रसीद दे देते हैं। अब नेक्स्ट, DS स्टैंड फॉर। DS का फुल फॉर्म क्या है? डाटा इनक्रिप्टेड सिस्टम, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इनक्रिप्शन सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो DS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, GIGO का फुल फॉर्म क्या है? GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ग्रे इन, ग्रे आउट, ग्रेडियंट इन, ग्रेडियंट आउट या इनमें से कोई नहीं। तो GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जैसा करोगे वैसा पाओगे, मतलब जैसा इनपुट प्रदान करोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या लाइनेक्स। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर विंडोज 10 का जो स्वामित्व है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई-वॉलेट ऐप से जुड़ी है? बताइए, TCS, सेट्रसपे, स्नैपडील या 197 कम्युनिकेशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 197 कम्युनिकेशन। यह पेटीएम ई-वॉलेट से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसके अलावा आप CCC का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में CCC का मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट करके दे सकते हैं। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और जो क्वेश्चंस आए रहें आप उन्हें हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।